12th के बाद बैचलर्स करना है जर्मनी में, तो लोग बोलते हैं स्टूडेंट कोलिक करो। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऐसा पाथवे है जहाँ आपको स्टूडेंट कोलिक की ज़रूरत ही नहीं है, आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है और एक स्ट्रक्चर्ड रूट मिल सकता है आपके ड्रीम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो क्या आप मानोगे? ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताने वाली हूँ जो इस प्रोग्राम को स्टूडेंट कोलिक से बिल्कुल अलग करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो इंडियन स्टूडेंट्स ये सोच के इंडियन कॉलेजेस या इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं कि हम यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके जर्मनी चले जाएंगे, तो उससे भी ये प्रोग्राम काफ़ी डिफरेंट है। सो हेलो ज़िज़ामैन, माय नेम इज़ राशि पुरोहित एंड आई एम द को-फाउंडर एंड बिजनेस हेड एट देवरश इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ GPP, दैट इज़ जर्मन पाथवे प्रोग्राम। और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे अलग है स्टूडेंट कोलिक प्रोग्राम से और वो प्रोग्राम से जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ इंडियन कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं बैचलर्स का। पॉइंट 1 दैट इज़ एक्सपेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस है लिविंग कॉस्ट। अगर आप स्टूडेंट कोलिक करने के लिए जर्मनी जाते हो तो आपका लिविंग कॉस्ट ही अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 lakhs होता है और ट्यूशन फीस अलग। और वहीं अगर GPP प्रोग्राम में एकेडमिक फर्स्ट ईयर इंडिया में कंप्लीट करते हो तो पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन कम होता है और सेकेंडली स्टूडेंट्स एकेडमिकली एंड मेंटली जर्मन के लिए तैयार होते हैं। पॉइंट 2 सिर्फ फर्स्ट ईयर इंडिया में करना इनफ है? काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम NAC A+ यूनिवर्सिटीज़ में अपना फर्स्ट ईयर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, बट रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि क्या ये यूनिवर्सिटीज़ आपको जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग देगी? क्या ये यूनिवर्सिटीज़ आपको जर्मन इंटरकल्चरल ट्रेनिंग देगी? APS सर्टिफिकेट प्रोसेस करने में हेल्प करेगी? ECTS पॉइंट्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी? क्या वो यूनिवर्सिटी आपको सब्जेक्ट मैपिंग करने में हेल्प करेगी? क्या वो यूनिवर्सिटी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट समझती है? मोस्टली द आंसर इज़ नो। और यहीं पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। पॉइंट 3 वाई जर्मन पाथवे प्रोग्राम इज़ डिफरेंट। यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट एकेडमिक ईयर कंप्लीट नहीं करवाते, यहाँ आपको पूरा जर्मनी के लिए प्रिपेयर करते हैं। हियर्स वाई। स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक पाथवे, सब्जेक्ट मैपिंग अकॉर्डिंग टू पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, ईजी ECTS पॉइंट ट्रांसफ़र सिस्टम, German language training, German intercultural training, APS documentation support and university selection supports. Point 4 no student colleague entrance exam headache. Traditional student colleague programs में आपको entrance exam देना mandatory है, that is called FSP, Feststellungsprüfung exam। लेकिन GPP प्रोग्राम में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई FSP देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट का प्रोसेस ईजिली हो जाता है। पॉइंट 5 जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग। जर्मनी जाके किसी को भी कम्युनिकेशन में स्ट्रगल करना पसंद नहीं है, राइट? इसलिए हम लोग जर्मन लैंग्वेज A1 से B2 तक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखाते हैं विथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स एंड CEFR अलाइंड कोर्सेज, जहां आपको रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं और रियल लाइफ कम्युनिकेशन भी, ताकि जर्मनी में आपको लैंग्वेज बैरियर ना हो। पॉइंट 6 टेस्ट टास्क प्रिपरेशन। काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट टास्क एग्जामिनेशन को लाइटली लेते हैं, लेकिन कई जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट टास्क को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानती है। इसलिए GPP में जर्मन नेटिव इंजीनियर्स के थ्रू टेस्ट टास्क की प्रिपरेशन होती है एंड ये ट्रेनर्स 2020 से इंडियन स्टूडेंट्स को टेस्ट टास्क की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना ही नहीं, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी भी सिखाई जाती है और साथ में स्ट्रक्चर्ड वे में टेस्ट ड्राफ्ट की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। पॉइंट 7 जर्मन इंटरकल्चरल ट्रेनिंग। सिर्फ जर्मन बोलना ही इनफ नहीं है, राइट? क्लासरूम बिहेवियर, प्रोफेशनल एटिक्वेट, कम्युनिकेशन स्टाइल, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन मेथड्स सब अलग होता है। इसीलिए GPP में इंटरकल्चरल ट्रेनिंग भी जाती है ताकि स्टूडेंट्स जर्मनी जाके कॉन्फिडेंस भी करें। पॉइंट 8 एक्सेस टू जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। GPP का ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को पार्टनर पाथवे के थ्रू जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर करना। इस प्रोसेस में फोकस होता है एप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, सब्जेक्ट मैपिंग, ECTS क्रेडिट प्लानिंग एंड एडमिशन गाइडेंस। ये प्लानिंग स्टूडेंट्स के चांसेस को इम्प्रूव करती है फॉर सूटेबल जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑप्शन। पॉइंट 9 कंप्लीट सपोर्ट। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स तो करवा देते हैं, बट उसके बाद स्टूडेंट्स को खुद ही प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन GPP में एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, APS गाइडेंस, वीज़ा गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज, एलुमनाई सेशंस, कल्चरल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सिटी गाइडेंस एंड डिपार्चर सपोर्ट, ऑल अंडर वन रूफ। पॉइंट 10 देवरश इंस्टीट्यूट।
Gujarat's #1 first and only institute to introduce JPP program. So अगर आप जर्मनी में एक structured, guided और financially smarter pathway ढूंढ रहे हो, then you must explore this JPP, that is German Pathway Program. So अब अगर आप जानना चाहते हो कि आप ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करो और हम आपको जीपीपी का पूरा करियर रोड मैप देंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. auf Wiedersehen.